एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जुलाई 2024 करंट अफेयर्स। उससे पिछली वाली क्लास में हमने 1 जून से लेकर 30 जून तक के टॉप 50 करंट अफेयर्स के बारे में जाना था। आज हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक के जो टॉप 50 MCQ क्वेश्चन हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 किसने प्रस्तुत किया। तो केंद्रीय बजट 2025-26 जो प्रस्तुत किया था, ये निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जो कि केंद्रीय बजट मंत्री हैं। कौन है केंद्रीय बजट मंत्री? निर्मला सीतारमण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि केंद्रीय बजट 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया। तो केंद्रीय बजट 2024-25 जो प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था 23 जुलाई 2024 को। कब किया गया था? 23 जुलाई 2024 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किस राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा हुई। तो किस राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा हुई है? तो वो हुई है ए और बी दोनों, यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो नाटो शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, ये वॉशिंगटन DC में आयोजित हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 2024 का यूरो कप किस देश ने जीता। तो 2024 का जो यूरो कप जीता था, यह जीता था स्पेन ने। किसने? स्पेन ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि कोपा अमेरिका 2024 का विजेता कौन बना। तो कोपा अमेरिका 2024 का जो विजेता बना है, वह कौन बना है? तो वह बना है अर्जेंटीना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि विंबलडन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो विंबलडन 2024 एकल खिताब को किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज। किसने? कार्लोस अल्कारेज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि विंबलडन 2024 महिला एकल विजेता कौन बनी। तो कौन बनी? तो वह बनी थी बारबोरा क्रेजिकोवा। कौन? बारबोरा क्रेजिकोवा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शतरंज दिवस जो मनाया जाता है 20 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि गैर
गैर ऑडिट 2024 क्या थी? तो आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 15। तो वह थी 31 जुलाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ मैत्री अभ्यास किया? तो किस देश के साथ मैत्री अभ्यास किया? तो थाईलैंड के साथ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के जो गवर्नर हैं वह कौन हैं? तो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है ये 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। कौन सा? गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बेंगलुरु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो की थी वह किस देश ने की थी? तो वह की थी ब्राज़ील ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ कब हुआ? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ हुआ था 26 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित हुआ? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जो आयोजित हुआ था ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव विरोधी तस्करी दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि जुलाई 2024 में किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति पर चर्चा की? तो जुलाई 2024 में किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति पर चर्चा की है? तो वो चर्चा की है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारत की संसद का मानसून सत्र 2024 कब शुरू हुआ? तो भारत की संसद का मानसून सत्र 2024 जो शुरू किया गया था ये कब किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 22 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में किस दिन प्रस्तुत किया गया? तो किस दिन प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था मंगलवार को। कब प्रस्तुत किया गया था? मंगलवार को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि 2024 में विश्व विरासत समिति यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ?
तो यूनेस्को का 46वां सत्र जो आयोजित हुआ था यह नई दिल्ली में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने शतरंज में सुर्खियां बटोरी। तो जुलाई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सुर्खियां बटोरी, तो वह बटोरी डी गुकेश ने। किसने? डी गुकेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि जुलाई 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जुलाई 2024 में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां थी, और जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय कितनी थी? उस समय थी 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में हो गए हैं 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा है यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू हुआ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था ये आर्यभट्ट था। कौन सा? आर्यभट्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी ये 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि जुलाई 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर था वह क्या था? तो वह था फ्रीज। क्या था? फ्रीज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मैंग्रोव दिवस जो मनाया जाता है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है
कि जुलाई 2024 में केंद्रीय बजट किस लोकसभा के गठन के बाद प्रस्तुत किया गया? किस लोकसभा के गठन के बाद प्रस्तुत किया गया? तो यह गठित किया गया 18वीं लोकसभा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि जुलाई 2024 में संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किस तारीख को पेश किया गया? तो संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण किस तारीख को प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 22 जुलाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 तक के जो टॉप 50 करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन थे वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।